जी नमस्कार। सामने एक बार फिर से आया हूं बनेगा सांसद का एपिसोड को लेकर के, और इस वक्त मैं लौह नगरी जमशेदपुर में हूं और जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र की आज बहुत सारी तमाम जो बातें हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और फिलहाल आपके हमारे साथ में कई सारे लोग यहां पर हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर कौन होगा हमारा सांसद, और उन मुद्दों को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं जमशेदपुर लोकसभा की एक प्रोफाइल। जमशेदपुर लोकसभा सीट झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से एक है। जमशेदपुर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद भारतीय जनता पार्टी के विद्युत वरण महतो हैं। विद्युत वरण महतो 2014 में मोदी लहर में पहली बार जीत कर आए थे। इस सीट को किसी भी पार्टी का गढ़ नहीं कहा जा सकता है। इस सीट से कांग्रेस भी 4 बार जीत चुकी है, वहीं 5 बार बीजेपी जीत चुकी है। जमशेदपुर लोकसभा सीट से 3 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी भी जीती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 66.33% मतदान हुए थे। जमशेदपुर लोकसभा सीट से ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा थे। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम का एक बड़ा हिस्सा है। इस लोकसभा सीट के तहत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं: बहरागोड़ा, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्व और जमशेदपुर पश्चिम और घाटशिला। इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में से घाटशिला और पोटका क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। इसके अलावा बाकी सीटों पर शहरी लोग ज्यादा है। जमशेदपुर एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। जमशेदपुर पूर्व से ही झारखंड की तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास विधायक है। यहाँ मुख्यतः हिंदी भाषा बोली जाती है। कुछ इलाकों में संथाली और खोटा भी बोली जाती है। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना से इस शहर की बुनियाद पड़ी। खनिज पदार्थों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता और करकई और स्वर्णरेखा नदी के आसानी से उपलब्ध पानी और कोलकाता से नजदीकी के कारण यहाँ आज के आधुनिक शहर का पहला बीज बोया गया। इस इलाके की जनसंख्या और निर्वाचक संख्या पर नजर डालें तो इस इलाके की कुल जनसंख्या 22,93,919 है। इसमें 44.44% ग्रामीण और 55.56% शहरी जनता है। 4.86% अनुसूचित जाति और 28.51% अनुसूचित जनजाति की जनता मिलाकर यहाँ पर का निर्वाचक एक बड़ा मजदूर वर्ग है। वहीं जुगसलाई अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस बार कुल वोटरों की संख्या 16,70,371 है। इसमें पुरुष मतदाता 8,55,831 और महिला मतदाता 8,14,481 है। इस वक्त मैं खड़ा हूं जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा का यह क्षेत्र है और सीधगोड़ा का एग्रीको का यह ट्रांसपोर्ट मैदान कहलाता है। और यहां पर कौन बनेगा सांसद, ये सेगमेंट के तहत हम लोग जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे। तमाम हमारे साथ में नेता है यहाँ पर, स्थानीय नेता है, सभी दलों से जुड़े हुए नेता है यहाँ पर, और यहाँ की प्रबुद्ध जनता है। सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि जे.एन. टाटा का ये शहर अपने आप में कई सारी खूबियों को समेटे हुए है और यहाँ के काफी प्रबुद्ध जनता है। यहाँ पर अगर कहा जाए तो काफी शिक्षित वर्ग है यहाँ पर खास करके, और इसका इस लोकसभा क्षेत्र का एक बड़ा इलाका जो है वो शहरी इलाका पड़ता है और एक बड़ा इलाका जो होता है वो ग्रामीण इलाका पड़ता है। तो इस वक्त हम शहरी इलाके में हैं जहां से कौन बनेगा सांसद, इस पर हम चर्चा करते हैं और लोगों की मन को टटोलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीजेपी से, जो कि जिनके सांसद यहां पर फिलहाल हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ पिछले 5 साल में किया, जनता उनको फिर से क्यों चुने। तो हमारे साथ में दिनेश जी हैं जो कि जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनसे हम बात करते हैं। दिनेश जी ये बताइए कि 5 साल एक बड़ा समय रहा और विद्युत वरण महतो जिस तरह से यहाँ पर सांसद हुए भाजपा के, और क्या कुछ उपलब्धियां रही, आधार पर वोट दे, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आपको वोट मिले? बहुत सारे मुद्दे थे जो 70 साल से देश की आज़ादी के पश्चात केंद्र में रहने वाली कांग्रेस की सरकार, बहुतायत अधिकतर कांग्रेस की सरकार केंद्र पर रही है,
और जो यहाँ के लोगों की इच्छाएं थी, जो मन की चाहत थी, उस तरह का विकास अब तक देखने को अवसर नहीं मिल पाया था। लेकिन विगत 5 वर्ष के शासन में और यहाँ के सांसद आदरणीय विद्युत वरण महतो जी के नेतृत्व में जो सोच थे, उस सोच को सांसद ने पूर्ण करने का प्रयास किया। चाहे जुगसलाई ओवरब्रिज की बात करूं, एयरपोर्ट की बात करूं, एनएच को लेकर लोग बातें करते थे, एनएच की मैं बात करता हूं, सड़क की बातें करता हूं, जो बिजली पानी व्यवस्थाएं की बात करता हूं। 70 साल की आज़ादी के पश्चात पूर्वी सिंहभूम के कई ऐसे गाँव थे जहाँ आज तक बिजली नहीं पहुंची थी। माननीय सांसद के नेतृत्व में 683 गाँव में इस 5 वर्ष में 683 गांव में सांसद जी ने बिजली पहुंचाने का काम किया। तो बहुत सारी उपलब्धि है जिसको लेकर हम आने वाले चुनाव में जाने वाले हैं और पुनः एक बार अपने सांसद को स्थापित करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, कृषि के क्षेत्र में है, कुछ बताइए। बहुत सारे चीज हैं जो कृषि के क्षेत्र पर किसानों के लिए जिस प्रकार प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए देने की योजनाएं चालू की गई, राज्य सरकार के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 5,000 देने की योजनाएं चालू की गई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धि है। कॉलेज को लेकर एक नए कॉलेज का निर्माण, महिला कॉलेज का निर्माण को लेकर शिलान्यास हो गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो वर्तमान सांसद के नेतृत्व में और राज्य और केंद्र सरकार के साथ मिलकर दोनों का सहयोग लेकर सांसद जी ने किया है। कई सारे दावे हैं। पिछले 5 साल में अगर देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर कृषि के क्षेत्र में हो या फिर यातायात के क्षेत्र में हो, कई सारे दावे हैं वर्तमान सांसद की तरफ से पक्ष रखते हुए यहाँ पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष। इन सारी मुद्दों पर बात करते हैं कि इन दावों में क्या कुछ सच्चाई है, इन दावों में क्या कुछ सच्चाई है। तो हम अपने ऑपोजिशन लीडर से बात करते हैं। हमारे साथ में जेवीएम के केंद्रीय महासचिव है अभय सिंह, उनसे हम बात करेंगे। आप बताइए, कई सारे दावे किए गए। देखिए, 70 वर्ष में लगता है इस क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ। टाटा मोटर्स आज ही जन्म हो गया। क्यों नहीं हुआ अभय जी, क्यों नहीं? हमारा कहना ये है कि 5 वर्ष में ही सब कुछ हो गया जमशेदपुर में। आज जाके के एमजीएम हॉस्पिटल की स्थिति देखिए, नेशनल हाईवे जिसके लिए भाजपा के लोगों ने प्रदर्शन किया, मुकदमा लड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए आंदोलन किया, आज नेशनल हाईवे की स्थिति क्या है। आज भी गांव में जाकर के देख लीजिए, चाहे किसी भी गांव में, आप सुदूर गांव में देखिए, अभी हाल में ही सारे अखबारों में स्थितियां निकलती है कि कितने सबर लोगों के गांव पर पानी नहीं है। हाल के अखबारों में निकला कि घाटशिला के नजदीक पर 1 किलोमीटर के परिसीमन के दायरे में वहां पर लोगों को पानी नहीं मिला। आज इसी क्षेत्र में देखिए आप किस प्रकार चलाती आप देख रहे हैं। आज पूरे जमशेदपुर के क्षेत्रों में आप काशीडी देखिए, सीताराम डेरा देखिए, गोलमुड़ी देखिए, बर्मा माई देखिए, जहां टाटा स्टील ने अलॉटमेंट किया वो 3 साल से वहां की रजिस्ट्री नहीं हो रही है। रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही है? क्या पीएम मॉल का रजिस्ट्री हो गया? एक मिनट, इस पर मैं जवाब लेता हूं। चंद्रशेखर मिश्रा जी, आप बताइए, सीनियर लीडर है बीजेपी के, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये जो जहां तक अभय जी ने बात उठाया है, टाटा स्टील के कमांड एरिया के बन रही है, सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है। जवाहरलाल जी ने फिर केस किया है। टाटा स्टील तो लीज का रजिस्ट्री नहीं होता है। ये सवाल है। मैंने ऐसे सांसदों को भी देखा है, स्वर्ण सिंह से गोपेश्वर राय भी है, अवेलेबल होता है, उनकी समस्याओं को सुनता है और एक सांसद का जो काम होता है, उन्होंने अपने